नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग जुपिटर फिंगर और साथ में शॉर्ट पिंकी फिंगर। हमने अक्सर देखा है कि लॉन्ग जुपिटर फिंगर के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लॉन्ग जुपिटर फिंगर के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं या होता क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट आज इसके साथ हमने रीड करना है क्योंकि हमारे जो मरकरी फिंगर है वो बहुत छोटी है इसमें। अब इसका अफेक्ट क्या आता है एक आदमी के जीवन के ऊपर, एक इंसान के जीवन के ऊपर। ये जो सब्सक्राइबर हैंड है हमारा, सब्सक्राइबर ने भेजा था हमें, इसके अंदर इनको लव रिलेशनशिप में इश्यूज थे। और ये एक छोटी सी लड़की का हाथ है, या मतलब 20 साल की लड़की का हाथ है, और रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और वो कहते हैं मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे हूँ, और ये समझ लीजिए कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी जा रहे थे। तो उनके हाथ को रीड करके, उनकी हॉरोस्कोप को रीड करके जो चीज निकली वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हॉरोस्कोप नहीं लगाएंगे, ठीक है, बट हाथ से ही रीड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड चल क्या रहा है। क्या ये एक्चुअल में डिप्रेशन है या डिप्रेशन नहीं है, क्या है। तो जो भी है इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, इस हाथ को देखते हैं, ठीक है, उससे हमारे को थोड़ी सी और चीजें क्लियर हो। अब लॉन्ग जुपिटर फिंगर का मतलब आप समझ लीजिए कि लॉन्ग जुपिटर फिंगर का मतलब क्या होता है। लॉन्ग जुपिटर फिंगर हमारी लीडरशिप दर्शाती है, हमारी मॉरल वैल्यूज, हम अपने धर्म के या अपने घर वालों के प्रति या अपने उसूलों के प्रति हम कैसे रहते हैं, ये जुपिटर फिंगर बताती है। जुपिटर फिंगर अगर लॉन्ग हो तो इसका ये मतलब है कि आदमी बहुत अडिग होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी हर चीज में बहुत ही माहिर होता है। अब इसको लव रिलेशनशिप के साथ कैसे कंसिडर करेंगे, आपने इसको आप थोड़ी सी जड़ता की तरफ समझिए। जड़ता का मतलब हो गया कि जैसे अगर इस हाथ का पति होगा, मतलब हमारे जो इंडियन कल्चर के हिसाब से बता रहा हूं, तो वो जो आदमी होगा वो आदमी बड़ा ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स को लेके, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा सटीक होगा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि अगर उसको पता है कि अगर ये बोला जाए कि मायके, मतलब अपने ससुराल में जाके ऐसा नहीं करना है, या ससुराल से आपको ये मिलना है और ससुराल से आपको वो इज्जत नहीं मिली, तो वो आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। उसको चाहिए जो इज्जत या जो डिमांड, मतलब जो उसकी उसूल, अपना हक, हक मैं सही बोलूंगा वर्ड, मैं वर्ड नहीं मिल पा रहा था, हक की तरफ उसका ज्यादा फोकस रहेगा। तो अब इसको हम गर्ल में बताए तो इसका मतलब विनिंग कैपेसिटीज। पिंकी फिंगर बात करने से पहले आप इसका ये फ्लेंच देखिए। ये फ्लेंच एक डोमिनेशन शो करता है, फूला हुआ है। तो इसका ये मतलब कि डोमिनेशन इसको चाहिए, इसको लीडरशिप चाहिए। अब अगर हम इसके पार्टनर की हॉरोस्कोप देखें तो पार्टनर की हॉरोस्कोप में था कि उसको स्पेस चाहिए। तो एक तरफ लड़की के हाथ में है लीडरशिप, डोमिनेशन, कंट्रोल, और लड़के के हाथ में है स्पेस, इशू। तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम करेगा या नहीं करेगा? ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जिसको स्पेस चाहिए वो डोमिनेशन के अंदर नहीं आएगा। ये हाथ एक विनिंग कॉम्बिनेशन वाला हाथ है कि जिसको जीतना पसंद है, जिसको प्यार करना पसंद नहीं है, जिसको जीतना पसंद है। मैं नहीं कहूंगा इस लड़की के हाथ में प्यार नहीं है, इस लड़की के हाथ में प्यार है, बट प्यार से ज्यादा जीतना। देखिए शेप ऑफ द हैंड है ना, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप ऑफ द हैंड और लॉन्ग फिंगर्स के साथ क्या होता है, इंसान को बनाता है इमोशनल कंटेंट ज्यादा। तो लड़की में केयरिंग, पैम्परिंग है, बट डोमिनेशन भी है। अब इसको बड़े बारीकी से समझिएगा, ये मत सोचिए कि सारे नेचर एक तरह हो गए कि इसको हमने सारे को एक डंडी से हाँक दिया और सारे नेचर को एक तरह से बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमें समझना है कि यहाँ उसका इमोशनल कंटेंट ज्यादा है, प्लस लीडरशिप भी बढ़ी हुई है। तो लीडरशिप मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो इमोशनल कंटेंट उसको डिप्रेसिव थॉट्स देगा, मन उदास हो जाएगा। मतलब ये वो लेडी होगी जो हस्बैंड को पूरा कंट्रोल करना चाहेंगी, बट अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो रोने लग जाएंगी और चीजें फेंकना शुरू कर देंगी। समझ रहे हैं आप साइकोलॉजी? ये अगर बारीकी से आपको समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा ये प्रॉब्लम का हल क्या है। अभी यहीं पे नहीं रुकते हैं, अब इसका कंसर्न देखिए, पिंकी फिंगर छोटी। अब पिंकी फिंगर क्या होती है आपको समझना है। पिंकी फिंगर हमारे थॉट्स को बताना, हम क्या चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करना, हमारे कम्युनिकेशन।
अब कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता लैंग्वेज। अगर मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं मेरा कम्युनिकेशन खराब है। मैं टूटी फूटी इंग्लिश से भी सामने वाले को समझा दूंगा कि मुझे चाहिए क्या। कि अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो मैं सामने से बोलूंगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये अपने फीस चाहिए या अपने पैसे चाहिए। अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको गोल गोल घुमाऊंगा, आप ये वाला कर लीजिए, फिर आपको मतलब फंसाऊंगा तो बड़े घुमा के फंसाऊंगा। पैसे मुझे चाहिए बट मैं आपको क्लियर नहीं बोल पा रहा हूं तो मैं आपको घुमा घुमा के फंसाऊंगा। बट अगर मेरे पास क्लियर होगा तो मैं उस साफ बोलूंगा जी ये मेरी फीस है। अब इसकी फिंगर छोटी है, फिंगर छोटी का ये मतलब हो गया कि ये क्लियर नहीं समझा पाएगी कि मुझे इस लड़के में क्या पसंद है। प्यार करती है क्योंकि शेप ऑफ द हैंड बताता है कि प्यार है। छोटी फिंगर बताती है कि वो बता ही नहीं पाएगी किस चीज का प्यार है, फिजिकल प्यार है, इमोशनल प्यार है, क्या चाहिए। मैं डोमिनेशन नहीं करना चाहती बट इसकी एक्ट से लगेगा कि डोमिनेशन चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। अब ये इस तरह की कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें एक्ट कैसे करें। आपको लगेगा कि आप डिप्रेस हो बट आप एक्चुअल में डिप्रेस नहीं हो, आपको विनिंग कॉम्बिनेशन है, आपको वो चीज नहीं मिली है तो आप परेशान हो। डिप्रेशन इज समथिंग एल्स, ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। डिप्रेशन का मतलब हो गया कि हम किसी चीज की डेप्थ में जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमने ये चीज परचेज करनी है या हमने ये काम की डेप्थ में जाना, उदास हो जाना। वो डिप्रेशन का मतलब तो डेप्थ हो गया। बट ये हो गया उदासी, ये हो गया ना मिलने से नाराजगी, ना मिलने से गुस्सा। जीतना चाहते हैं तो ये जीतने वाले कॉम्बिनेशंस ज्यादातर तभी आते हैं जब पिंकी फिंगर छोटी होती है। पिंकी फिंगर छोटी का मतलब हो गया कि समाज में या कहीं ना कहीं इनको दर्शाया जाता है कि दैट यू आर नॉट अप टू द मार्क, आप में कोई ना कोई कमी है। जैसे हम बुली करते हैं ना ग्रुप के अंदर, जो एक ऐसा इंसान होता है जो बड़ा किसी कारण में वीक होता है, उसको खींचते हैं, तो ये लोगों के चांसेस होते हैं कि इनको खींचा जाता है। तो खींचा जाता है इसीलिए ये ज्यादा शो करने में लगते हैं कि हमने कुछ करके दिखाना है। वो गलत नहीं है बट उनको खींचा गया तो वो उसी चीज का एक अब इसमें आ गए कि हम शो करना चाहते हैं कि हमको भी कुछ, हम है भी कुछ हैं। तो समथिंग डिस्टर्बेंस होती हैं जो रिलेशनशिप में आके थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। इसकी हम हार्ट लाइन भी देख सकते हैं, हार्ट लाइन का जो पैशनेट तरीका और ये जिस हिसाब से पैशन पे चल रहे हैं। हाथ में अगर डिस्कस करें तो सिर्फ एक ही चीज से नहीं हम देख सकते। अगर हम इसके थंब को देखें, ये देख रहे हैं आप थंब, थंब साइज जो है वो एवरेज से थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा बेंड है पीछे की तरफ जैसे मेरा है। तो ये बेंड का मतलब हो गया कि मानना भी चाहते हैं बट फिंगर बड़ी जुपिटर की वो कहती है कि जो मेरे को पता है वो सही है, वट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव इज करेक्ट। तो ये कंफ्यूजन्स का एक वजह, कंफ्यूजन्स क्रिएट करती है। मेरे वीडियोस में ज़्यादातर आपको हल नहीं मिलेगा, हल नहीं देता हूं मैं, क्योंकि हल मैं क्या कौन होता हूँ हल देने वाला किसी को। प्रॉब्लम्स की इंफॉर्मेशन देता हूँ, प्रॉब्लम्स को रीड करने की कोशिश करता हूँ। अगर हमें प्रॉब्लम पता चल जाए तो हल हम खुद जो निकाल सकते हैं वो कोई नहीं निकाल सकता। तो एक कभी भी मेरी कोशिश यही होती है कि आप प्रॉब्लम की जड़ को समझ जाए। अगर आपको प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई तो आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे अपने लिए वो बेस्ट होगा, वो कोई और नहीं निकाल सकता। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।